नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाले सभी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो वहीं चमोली से खबर सामने आ रही है, जहां चमोली में थराली में फटा बादल, टुंडी गेदरा में भारी नुकसान, चपेड़ों बाजार में कई दुकान क्षतिग्रस्त, तहसील परिषद में गाड़ियां मलबे में दबी, एक लड़की के मलबे में दबे रहने की सूचना। तो वहीं आपको बताते चले, एक व्यक्ति बताया जा रहा है लापता। आपदा पर सीएम धामी का पोस्ट, स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। तो वहीं आपको बताते चले, स्थानीय प्रशासन से संपर्क में भी हूं। सीएम धामी का ये पोस्ट जो है सामने आया, जहां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बताते चले, भारी बारिश ने पहाड़ों पर राहत मचाई है। जगह जगह लोग भूस्खलन के चलते डर के साए में जीने को मजबूर है। तो वहीं चमोली जिले के थराली में बादल फटने से स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया है और वहीं कुछ गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। वहीं सागवाड़ा गांव में एक व्यक्ति के मलबे में दबने की सूचना है। वहीं थराली के सागवाड़ा गांव में 20 वर्षीय लड़की की मलबे में दबने की सूचना बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, चपेड़ों बाजार में कुछ दुकान मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। थराली और ग्लादम मार्ग आपको साथ ही बता दें मिगदेरा में बंद है। वहीं थराली सागर मार्ग भी बंद है। साथ ही आपको बताते चले, सागरवाड़ा मार्ग भी बंद बताया जा रहा है थराली का। साथ ही थराली ग्वालदम मार्ग भी आपको बता दें बंद है। साथ ही आपको बताते चले, बड़ी घटना जो है सामने आई है, जिसके चलते आपको बताते चले कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चमोली के थराली में बादल फटा, साथ ही बादल फटने की ये खबर जो है सामने आई। एक व्यक्ति बताया जा रहा है लापता, जिसके चलते आपको बताएं एक लड़की के मलबे में फंसे होने की भी सूचना जो है सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूं लगातार। सीएम धामी का पोस्ट जो है वो भी सामने आया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी हम लोग सारी टीम मेरी सियाना चक्की में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुकड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो 3 गांव हमारे छोटे हैं उनको इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी इस तबाही ने कितना नुकसान पहुंचाया है? जी बिल्कुल, पहले धराली गांव और अब थराली थराली ब्लॉक के तमाम जो क्षेत्र हैं थराली ब्लॉक के, उसमें आपदा ने तमाम जो है कल रात जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो उसमें तमाम जो गांव हैं और ब्लॉक के कई गांव में जो है तबाही मचाई है और उसमें 2 लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। इसमें एक महिला और एक पुरुष लापता बताए जा रहे हैं और अभी भी जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जिला प्रशासन की जो फोर्स है वो राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। और देखना होगा कि सरकारी आंकड़े कितने सामने आते हैं और जो लोकल लोगों का जो मानना है वो कितने लोग लापता हो सकते हैं। कई बीघा जमीन या वहाँ लोकल में नाली चलती है, नाली जमीन तबाह हो गई है, कई लोगों के घर में मलबा भर गया है। तो जो ये तबाही है
कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। पहले उत्तरकाशी में तमाम जगह धराली हो, चाहे स्याना चट्टी हो, चाहे हरसिल हो, उसके बाद अब चमोली जनपद में कहीं ना कहीं थराली में इतनी बड़ी जो क्लाउड बर्स्ट के बाद जो मलबा आया है, कई दुकानें जो है उनके अंदर मलबा भर गया है, ग्रामीणों के जो घर हैं वो कहीं ना कहीं तबाह हो गए हैं। तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो मानसून है वो आफत की बारिश बनकर बरस रहा है। जी आशीष, आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और हर जो पीड़ित है उसको लिए राहत पहुंचाने की बात की है उन्होंने। और उन्होंने जो जिलाधिकारी है, चाहे एसडीएम है, चाहे जो भी लोकल स्तर के अधिकारी है, उनको मदद करने के लिए कहा है। और स्थानीय स्तर पर जितना भी प्रयास किया जा सकता है लोगों के लिए जो सहायता मिल सकती है, एसडीआरएफ के तौर पर कहे, चाहे एनडीआरएफ के तौर पर कहें, चाहे जो भी जिला प्रशासन के तौर पर कहें, तो कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी है वो संजीदा है और डीएम भी संजीदा है। और जो एडीएम है उनका वही बयान आया है और उन्होंने कहा कि 2 लोग लापता हैं, उसमें एक महिला एक पुरुष है। अब देखना हो कि कितनी मवेशियां, कितने घर जो है इससे बर्बाद हुए हैं, कितने लोगों के घर में मलबा घुसा है, कितनी दुकानें बर्बाद हुई हैं। थराली ब्लॉक में कहीं ना कहीं ये जो देर रात 12:30 से 1 बजे के बीच जो तबाही मची है वो उससे कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। और अभी भी प्रशासन की टीम जान में जुटी है और कई जगह रास्ता ब्लॉक है, तो मौके पर पहुंचने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, अभी धराली का यह हादसे से लोग संभले ही नहीं थे, फिर ये हादसा फिर से बादल फटने का, इससे लोगों को संभलने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको कहीं न कहीं कोई भी हो, चाहे सरकारी सिस्टम हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है कि ये संभलने का समय भी नहीं देती है। तो इसे देखते हुए कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता मिल सके, इसको लेकर सरकार संजीदा है। और स्थानीय प्रशासन हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, तमाम जो फोर्स हैं वो मौके पर लगी हुई हैं और राहत और बचाव का कार्य जारी है। और माना जा रहा है कि कम से कम जो लोगों को नुकसान हुआ है उसका जो है भरपाई सरकार करेगी और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। धराली हो, चाहे स्याना चट्टी, आपने देखा होगा यमुनोत्री में भी अभी भी लोगों के घर और आशियानी होटल जो है जमीन में जो है, जमीन थोड़ी पानी में लबालब है और झील बन चुकी है। हरसिल में भी झील बन चुकी थी। कहीं ना कहीं ये जो आफत की बारिश है वो उससे लोग परेशान हैं। और अब देखना होगा कि थराली में कितना नुकसान हुआ है। देर शाम तक ये भी सामने आ जाएगा कि कितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, मलबे में डूबे हैं, या उनके घर में पानी घुसा है, मलबा घुसा है, या घर टूटे हैं। 2 लोगों की फिलहाल प्रशासन ने मृत्यु की जानकारी दी है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या अधिक फोर्स बल भी तैनात किया गया है? एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें क्या तैनात की गई हैं? बिल्कुल तैनात की गई हैं। जैसे भी जहां पर भी आपदाएं आती हैं तो ऐसी टीमें आपातकाल में तैयार रहती हैं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, सभी टीमें तैनात हैं और राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं चमोली जिले के थराली में बादल फटने से बहुत नुकसान हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदाग्रस्त थराली में राहत और बचाव कार्य अभियान जारी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया और आपदा में घायल लोगों के त्वरित उपचार के लिए मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इन टीमों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। आपातकालीन जरूरत के लिए हेलीकॉप्टर को भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में 4 चिकित्सा अधिकारी, 6 स्टाफ नर्स, 1 फॉरेंसिक, 1 डॉक्टर और आपको बता दें मैं एम्बुलेंस, जीवन रक्षक, औषधि सहित अलर्ट पर है। इसके अलावा आपको बताते चले कि साथ ही अतिरिक्त 2 108 एम्बुलेंस और 2 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की टीम भी आपको बता दें एसडीएच कर्णप्रयाग से तैनात की गई है। ये चिकित्सा अधिकारी और पीएचसी देवाल के तैनात किया गया है।
तो वहीं उत्तरकाशी से जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्याना चट्टी से आगे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग पर भू धसाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण भी किया। संबंधित विभागों को सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि स्याना चट्टी से आगे जंगल चट्टी में मार्ग लगभग 200 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित होने की जानकारी पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मार्ग से मलबा हटाने और आपको बता दें वायर क्रेट के माध्यम से सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर सड़क को जल्द से जल्द आवाजाही के लिए सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं क्षतिग्रस्त मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू बनाने के लिए मौके पर एक पोकलेन और एक जेसीबी तैनात है। वहीं जिलाधिकारी ने जरूरत पड़ने पर मशीनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर मार्ग जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए हैं। अभी हम लोग सारी टीम मेरी स्याना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गांव हमारे छोटे हैं उनको। तो वहीं खबर चमोली से है, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर गया है। नदियों के उफान पर आने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की और स्थानीय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का मामला, जहां 300 मीटर लंबी सुरंग पर करोड़ों का खर्च। तो वहीं आपको बता दें सुरंग में हमेशा भरा रहता है पानी, दीवारों से निकल रहे पानी के फव्वारे। तो वहीं आपको बताते चले 300 मीटर लंबी सुरंग को लेकर ये पूरा मामला, सुरंग में हमेशा भरा रहता है पानी, साथ ही दीवारों से भी पानी निकल के फुहारे निकलते हैं। तो वहीं आपको बता दें उत्तरकाशी से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां सिलक्यारा बड़कोट का सुरंग का ये पूरा मामला, 300 मीटर लंबी सुरंग पर करोड़ों के खर्च। वहीं सुरंग से हमेशा आपको बता दें पानी भरा रहता है, दीवारों से भी पानी के फुहारे निकलते हैं। तो इसी को लेकर आपको बताते चले उत्तरकाशी से जो खबर है सामने आ रही है, जहां सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का ये पूरा मामला, जहां आपको बताते चले फुहारे दीवारों से निकलते हैं। साथ ही सिलक्यारा बड़कोट सुरंग का ये पूरा मामला, जहां 300 मीटर लंबी सुरंग पर करोड़ों के रुपए खर्च किए, फिर भी आपको बताते चले दीवारों से पानी निकलने की शिकायतें जो है सामने आती। तो वह खबर ऋषिकेश से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानों में भी दिखने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर चेतावनी रेखा के 15 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। ऋषिकेश स्थित साथ ही स्थित त्रिवेणी घाट पर भी जल पुलिस अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं रुड़की की नगर पंचायत इमली खेड़ा ने सौजन्य से ओम श्री भाई सिंह देवता पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत इमली खेड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान का महान दान बताते हुए रक्तदान किया, जिसको लेकर इमली खेड़ा साथ ही नगर पंचायत प्रथम अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि इसके तहत शिविर उनके घर समय समय पर क्षेत्र में लगाए जाते हैं, जिनका स्थानीय निवासियों को बहुत लाभ मिलता है और इमली खेड़ा में उनके द्वारा ये पूरा कैंप लगाया जाता है। तो वहीं आपको बताते चले इमली खेड़ा में लगा रक्तदान शिविर। आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा लगाया गया है, जिसमें टीम रुड़की से आई है, जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर, और जो यहाँ लोगों ने डोनेट किया है 20+ डोनेट यूनिट हो चुकी है और काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के लोगों ने रक्तदान किया है।
पहले भी इनके द्वारा एक दो कैंप लगाए गए हैं जिसमें भी इनके अच्छे यूनिट हुए हैं। जैसे एक बार रुड़की में लगाया था, मोन्टी जी विधायक है मंगलोर में, उनके यहाँ पे लगाया था, वहाँ 50 यूनिट हुए थे। संदेश देंगे युवा रक्तदान करना चाहिए नहीं, युवाओं को संदेश यही देंगे कि युवा सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक बिल्कुल भ्रम है। ये एक मतलब जीवन बचाने वाला रक्त है। युवाओं को बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम को ना भव्य प्रोग्राम बनाया गया है। और आज जीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से ये रक्तदान इमली खेड़ा पंचायत ऑफिस के सामने लगा हुआ है। यहाँ पर अभी सर 9 डोनेशन हो चुकी है और 10 डोनेशन हो चुकी है। क्या संदेश देंगे? तो रक्तदान एक महादान है, इससे रक्तदान एक महादान है और इससे किसी की जान बचाई जा सकती है। बहुत बड़ा पुण्य काम है। युवाओं को क्या जरूर बड़ा डोनेशन करना चाहिए क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है 18 से 60, तो उसी के बीच में हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो स्वस्थ होता है उसी का ही ब्लड ले सकते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़। ब्लड डोनेशन कैंप हमने जो लगवाया है, ये पिछली बार भी लगवाया था, इस बार भी लगवाया और लगभग 10 बजे से हमने शुरुआत कर दी थी। अभी तक चल रहा है। मैं तो अभी कहीं बाहर गया हुआ था, अभी आके डोनेट किया। अब देखते हैं कितना यूनिट हो जाता है। 3 बजे तक का टाइम है हमारे पास, यूनिट तो कम से कम हो ही जाएंगे। रक्तदान का है आज हमारा जी। देखो, रक्तदान महादान होता है। मैं सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। रक्तदान से किसी की जान बच सकती है, आप किसी के लिए जीवन दान दे सकते हैं। तो रक्तदान महादान कहा गया है। सबसे अनुरोध करता हूँ सभी अपना रक्तदान करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। 24 घंटे में आपका रक्त पूरा हो जाता है। लगभग 33 से 34 बार मैं रक्तदान कर चुका हूँ। इस बार 34वां मेरा टाइम है जो रक्तदान कर रहा हूँ मैं। तो वहीं हरिद्वार के पुरान कलियर थाना क्षेत्र में ग्राम रायगढ़वाला में रिश्तों का कत्ल हुआ है। पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया और वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। बता दें कि 35 वर्षीय बेटे सनी को पिता ने नुकीले हथियार से सीने पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर अक्सर विवाद होता था। 3 बच्चों के पिता सनी की मौके पर ही आपको बता दें मौत हो गई, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वारदात की सूचना पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल और सीओ नरेंद्र पंत ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। आंगनवाला गांव में एक सनी नाम का युवक है, अपने फैमिली के साथ रहता था। अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। और यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें एफएसएल टीम को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक जो हमारे एविडेंसेस में कलेक्ट किया जा रहा है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। अभी तो फिलहाल बताया जा रहा है कि फरार है और जल्दी ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पहाड़ जो कभी विकास की राह में चुनौती माने जाते थे, आज उन्हीं पहाड़ों को सड़क और हाईवे संपर्क से जोड़ा जा रहा है। एक और जहां दुर्गम गांवों को ऑल वेदर रोड्स के नए हाईवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। देखिए इसे लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। एक और जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को आधुनिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एयर कनेक्टिविटी भी नए मुकाम छू रही है। उत्तराखंड जहां पहले पहाड़ विकास की राह में बाधा माने जाते थे, आज वही पहाड़ प्रगति की सड़क बन चुके हैं। राज्य में 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, भारतमाला परियोजना और हेली सेवाओं के विस्तार ने राज्य की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का प्रयास लगातार जारी है। पहाड़ी रास्तों की चुनौतियों को पार करते हुए अब श्रद्धालुओं को आसान और तेज सफर मिल रहा है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण तेजी से किया जा रहा है। ये सड़कें अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि श्रद्धा और सुविधा को जोड़ने वाली
जीवंत कड़ियां बन चुकी है। बारिश, बर्फबारी या आपदा अब यात्रा कम खतरनाक और अधिक विश्वसनीय बन गई है। उत्तराखंड का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि स्थानीय विकास, आपदा प्रबंधन और सेना की आवाजाही के लिहाज से भी बेहद अहम साबित हो रहा है। उत्तराखंड में अब सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि हवाई संपर्क भी लोगों को करीब ला रहा है। पहाड़ जो कभी कठिनाइयों और दूरियों का प्रतीक थे, आज हवाई मार्ग से जुड़कर नई उम्मीदें बुन रहे हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर सीमा स्टेट के रूप में उभरेगा। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के इन विकासात्मक कदमों ने राज्य को न केवल एक नए युग में प्रवेश कराया है बल्कि पहाड़ों की कठिनाइयों को भी कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये प्रयास राज्य के हर नागरिक के लिए अवसर के द्वार खोल रहा है। चाहे वो सड़क हो या हवाई मार्ग, ये सुधार उत्तराखंड को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हुए विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये कदम राज्य को धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। यही है उत्तराखंड की नई उड़ान, एक ऐसा सफर जो पहाड़ों को नहीं बल्कि पहाड़ों के लोगों को जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई, जहां स्याना चट्टी क्षेत्र में एक कृत्रिम झील बन गई है और अब इस झील का पानी आसपास के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आइए रुक करते हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट पर। और अब इसका पानी आसपास के घरों में घुसने लगा। 2 मंजिला मकान तक डूब चुके हैं और पूरा बाजार क्षेत्र खाली करवा दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रख
कार्रवाई की जाए। उत्तरकाशी में कुपारा खड्ड से आए मलबे और पत्थरों ने यमुना नदी को कीचड़मय बना दिया है, जिससे कृत्रिम झील का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कारण स्थानीय लोगों में भारी चिंता और भय व्याप्त है। यमुनोत्री राजमार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो चुका है, जबकि सिलाई मोड़ पर मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस गंभीर स्थिति के बीच एक फंसा हुआ जानवर झील के अंदर डूबे हुए मोटर पुल को पार करने में सफल रहा, जो यहाँ की बिगड़ती स्थिति की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रशासन ने क्षेत्र को खाली कराने के निर्देश दिए हैं और फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।